जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं शेयर मार्केट में करोड़पति बनने की। शेयर मार्केट का एक ऐसा राज जिसे जान लेने के बाद आप भी शेयर मार्केट में करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल करोड़पति बन सकते हैं। शेयर मार्केट में करोड़पति बनना कोई भारी बात नहीं है। अगर आप मेरी कहे हुए बात पर एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अगर आप जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आप आने वाले समय में करोड़पति जरूर बनेंगे। ये मेरा वादा है। मैं बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। आज मैं एक किस्सा ऐसे सुनाने वाला हूं जो किस्सा सुनने के बाद आपका मन को झकझोर देगा। ये किस्सा दो आदमियों के बीच की है। एक है मेरे करीम चाचा, एक है राधेश्याम चाचा। मेरे करीम चाचा भी एक दुकान चलाते हैं परचून की, और मेरे राधेश्याम चाचा भी दुकान चलाते हैं परचून। दोनों की दुकान आमने सामने है। दोनों का एज लगभग 40-42 के लमसम में है। और दोनों, एक मेरे करीम चाचा जो है वो बैंक पे भरोसा करते हैं। वो बैंक में पैसा जमा करना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं और ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। और एक हमारे राधेश्याम चाचा है, वो पैसा बैंक में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं। पैसे को एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं आप लोगों को इसका उदाहरण देकर समझाता हूं कि बैंक में पैसे डालने से क्या होता है और म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से क्या होता है। दोनों का स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को समझ में ये आए कि हाँ, बैंक में पैसा रखने से क्या होता है और म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह काम करता है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने दोनों का नाम आगे लिख दिया है, एक करीम चाचा और एक राधेश्याम चाचा। करीम चाचा 5,000 रुपये हर महीने बैंक में डालते हैं और राधेश्याम चाचा भी 5,000 रुपये महीने बैंक में डालते हैं। बैंक में नहीं डालते हैं राधेश्याम चाचा, वो म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डालते हैं। और म्यूचुअल फंड का एसआईपी ऑल ओवर जो होता है वो आपको 15 से 20% होता है। मैंने सिर्फ इनका अप्रोक्स रेशियो 16% रखा। मैं जबकि ये चार्ट पे देख रहा हूं कि एक साल के बाद करीम चाचा के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपये आ गए हैं, 60,000 रुपये जमा हुए हैं। और हमारे राधाश्याम चाचा के म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीने जमा करके 60,000 रुपये उनका मूलधन और 5,463 रुपया उनका ब्याज, उनका 65,463 रुपया एक साल में जमा हुए। अब चलते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल पे हमारे करीम चाचा का 1,20,000 रुपये हुए और हमारे दूसरे साल में राधेश्याम चाचा का 1,42,203 रुपये हुए हैं। यहां पे राधेश्याम चाचा को सिर्फ 22,000 रुपये 2 महीना में कमाए हैं। अब चलते हैं तीसरे वर्ष पे। तीसरे वर्ष पे हमारे करीम चाचा का बैंक में पैसा बढ़ गया है 1,80,000 रुपये और हमारे राधेश्याम चाचा का 3 वर्ष में 2,32,164 रुपये हो गए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कंपाउंड कैसे काम कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड कैसे काम कर, जहां 1,80,000 कहां 2,32,000 रुपये ये अमाउंट। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। 7 वर्षों में हमने देखा कि हमारे करीम चाचा का पैसा 4,20,000 रुपये जमा हुए। 4,20,000 रुपये हमारे करीम चाचा के जमा हुए और 7 वर्षों में
7,76,57 रुपया हमारे राधाश्याम चाचा के हुए। इसमें 3,57,000 रुपए सिर्फ ब्याज के हैं। 3,57,000 रुपए इनके सिर्फ ब्याज के हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड कैसे काम करता है, ये कैसे बढ़ रहे हैं साल दर साल। अब आते हैं आपको 11वें वर्ष में। 11 वर्षों में हमारे करीम चाचा का 6,60,000 रुपए हुए। 6,60,000 रुपए हुए हमारे करीम चाचा के, और हमारे राधाश्याम चाचा के 18,31,000 रुपए हो गए। 18 लाख में 11 लाख रुपए उनका सिर्फ ब्याज है। अब चलते हैं हम 15 वर्ष वाले स्कीम पे। 15 वर्ष में हमारे करीम चाचा के पैसा जमा हुए 9 लाख रुपए, और हमारे राधेश्याम चाचा के 37,42,900 रुपए जमा हुए, जिसमें 28 लाख रुपए आप देख रहे हैं केवल ब्याज है, रिटर्न है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। अब चलते हैं लास्ट पोजीशन पे, जो हमारा लास्ट है। उसमें 21 वर्ष बाद हमारे करीम चाचा के पैसा जमा हुए 12,60,000 रुपए। हमारे करीम चाचा की 12,60,000 रुपए जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमारे राधाश्याम चाचा के 1,31,972 रुपए जमा हुए, जिसमें से 90 लाख रुपए ब्याज है, रिटर्न है। जहां पे इन्हें 90 लाख रुपए रिटर्न मिले हैं, वहां पे हमारे करीम चाचा के 12,60,000 रुपए जमा हुए। वो जमा पूंजी बैंक में रखा हुआ। कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड, SIP किस प्रकार काम करते हैं लॉन्ग टर्म में। ये पैसे को कब डबल ट्रिपल कंपाउंड करते रहते हैं। ये पावर है कंपाउंड की, पावर ऑफ कंपाउंड। अगर आपने शेयर मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंड सीख लिया है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखे हैं। आई होप मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए क्या ट्रिक लगाना पड़ा है। ये क्या ट्रिक पे 1 करोड़ रुपए कमा लिए। जहां बैंक में रखे पैसा 12 लाख हुए, वहां ये पैसे 1 करोड़ से भी पार कर गए। इसीलिए अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ये पसंद आए हो, तो मेरे चैनल नकुल मल खान को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।